नमस्कार, मैं रोहित कुमार। दोस्तों, लोकतंत्र के बाजार में आज भी भीड़ है, लेकिन खरीदार कम हैं, क्योंकि जनता अब जान गई है कि जो बिक रहा है वो असली नहीं है, नकली है। आज हम बात करेंगे उस पार्टी की जो खुद को लोहे की तरह मजबूत कहती है, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही है। बीजेपी। हाँ, वही बीजेपी जिसके नेता दिन रात कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, कहीं बीजेपी मुक्त बीजेपी का दौर तो नहीं शुरू हो गया। दोस्तों, 2017 से ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हर बार दिल्ली वालों ने उन्हें यह कहकर किनारे कर दिया कि समय नहीं आया है। अब समय आया है, लेकिन अलग तरह से। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने बीजेपी की नींव हिला दी और दिल्ली की गद्दी तक यह संदेश पहुंच गया कि अगर यूपी संभल नहीं पाया तो दिल्ली बचाना मुश्किल होगा। यूपी बीजेपी के दो चेहरे योगी आदित्यनाथ है और केशव प्रसाद मौर्य। एक तरफ है योगी, जिन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया। दूसरी तरफ है मौर्य, जिन्हें लगातार अपमान झेलना पड़ा, लेकिन वो खामोशी से अपने समर्थकों का जाल बुनते रहे। अब मोदी और शाह के सामने मुश्किल यह है कि हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। अगर योगी को हटाते हैं तो ठाकुर वोट बैंक भड़क जाएगा। अगर मौर्य को नजरअंदाज करते हैं तो पिछड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। यानी बीजेपी का गणित वही बन रहा है जो उसने दूसरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। आज वही दाव खुद बीजेपी के खिलाफ खेला जा रहा है। जैसे ही दिल्ली में यह चर्चा शुरू हुई कि योगी को हटाया जा सकता है, योगी ने अपने पत्ते खोल दिए। ठाकुर विधायकों की मीटिंग बुलाई गई और साफ कह दिया कि हल्के में मत लेना। यानी योगी ने सीधे दिल्ली वालों को यह संदेश भेज दिया कि अगर लखनऊ की कुर्सी छीनी गई तो बगावत होगी। अब आइए मौर्य की तरफ। मौर्य के पास हमेशा से एक प्लान भी रहा है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव खुले मंच से कई बार मौर्य को न्योता दे चुके हैं। सोचिए, अगर मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए तो क्या होगा। पिछड़ा वोट बैंक सपा की झोली में चला जाएगा, बीजेपी के गणित बिगड़ जाएगा और 2027 में अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी लगभग पक्की हो जाएगी। बीजेपी जिन छोटे नेताओं को तोड़कर अपने साथ लाती थी, अब वही खेल उसके खिलाफ खेला जा रहा है। यानी पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं भीतर बैठा है। दिल्ली में बैठे मोदी और शाह की मुश्किल ये है कि यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं है, यूपी ही वो सीढ़ी है जिससे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा जाता है। अगर यूपी हिलता है तो दिल्ली भी हिलेगी। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी ने वोट चोरी करके सत्ता हथियाई। अब जनता को और सच लगने लगा है, क्योंकि जनता देख रही है कि बीजेपी जिन संस्थाओं को मोहरा बनाकर सत्ता में आई, अब उन्हीं के सहारे अपने ही नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जनता चुप नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, इन मुद्दों को छुपाने के लिए बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्व का झंडा उठाया, लेकिन जब पार्टी ही भीतर से बिखरने लगे तो झंडा भी काम नहीं आता। यूपी की जनता भी देख रही है कि लड़ाई अब बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं है, लड़ाई है बीजेपी बनाम बीजेपी। अब सवाल यह है कि अगर यूपी बीजेपी के हाथ से निकल गया तो इसका असर कहां तक जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर जगह असंतोष की खबरें हैं। नेता नाराज हैं, कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य बाहर से नहीं टूटे, अंदर से टूटे हैं। मुगल साम्राज्य हो या कांग्रेस पार्टी, सब भीतर की कलह से बिखरे। बीजेपी की हालत भी अब वैसी ही होती दिख रही है। हिंदुत्व का किला दरक रहा है और दरारें इतनी गहरी हैं कि अब सीमेंट और पेंट से नहीं भरेंगी। सवाल यह है कि 2027 में यूपी की राजनीति का असली चाबी किसके हाथ लगेगी, योगी के, मौर्य के या अखिलेश यादव के। और अगर यूपी हिला तो क्या दिल्ली की गद्दी भी कांप जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी पड़ताल बीजेपी के भीतर का ज्वालामुखी। जो सवाल हमने उठाए हैं वो आसान नहीं है, लेकिन राजनीति कभी आसान होती भी नहीं। आज बीजेपी खुद से लड़ रही है, और जब कोई पार्टी खुद से लड़ने लगे तो जनता सिर्फ तमाशा नहीं देखती, फैसला भी सुनाती है। आपकी क्या राय है? क्या योगी और मौर्य की लड़ाई बीजेपी को तोड़ देगी? क्या अखिलेश यादव इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे? और क्या 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आखिरी चेतावनी साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।